स्वाद। भाभी, आज पापा को मेरे हाथों की सब्ज़ी पसंद नहीं आई। जब भी खाते हैं आपकी सब्ज़ी की प्रशंसा करते हैं और कहेंगे कि छोटी बहू जब बड़ी आएगी तो उससे सीख लेना कि सब्ज़ी में कैसे मसाले पड़ते हैं। नीति ने अपनी जेठानी और पिता से कहा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। क्या सच में? लेकिन मम्मी जी, तुम मुझे हमेशा यही कहती थी कि पापा को मेरे हाथ का बना खाना नहीं भाता और मेरी बनाए सब्जी की हमेशा बुराई करती थी। शोभा की बात पर नीति भी हैरान रह गई। पता नहीं भाभी, लेकिन पापा जी हमेशा आपके बनाए खाने की तारीफ करते हैं। वह यही कहते थे कि बड़ी बहू के हाथों में स्वाद है। जब वह खाना बनाती है तो पूरा घर मसाले की खुशबू से भर जाता है। खाना खाने की इच्छा ना हो तो भी आदमी खाने के लिए मजबूर हो जाता है। नीति जब बता रही थी तो उसके पीछे सास बिमला जी आकर खड़ी हो गई। अपनी पोल खुलते देख बिमला जी भड़कते हुए बोली, नीति बहू, तुमको पंचायत करने में बहुत मज़ा आता है। खाना बना या आज सब तुम्हारी बातों से ही पेट भरेगे। बिमला जी को देख नीति किचन की तरफ चली गई और जाते जाते शोभा को किचन में आने के लिए कह गई। मम्मी जी, नीति ने जो कहा क्या वो सच है? आप तो हमेशा मुझे शोभा बिमला जी से पूछने लगी तो उसकी बात को बीच में रोकने हुए बोली, जाओ जाकर सब्जी बना दो, तुम्हारे पापा जी खाना मांग रहे हैं। शोभा बिमला जी को देख रही थी और उन्होंने अपनी नज़रों को घुमा लिया। शोभा मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। छोटे फ्राइंग पैन में तेल गरम करके उसमें मसाले डालकर पकाए, फिर सब्जी को मिलाकर अच्छे से खौला दिया। गैस बंद करके थोड़ी सी धनिया डालकर ढक दिया। नीति सब्जी की रेसिपी देखकर आश्चर्य से बोली, हे भगवान, सब्जी में मसाले डालने के लिए इतनी मेहनत लगती है? मैं तो बस ज़रा से मसाले देती थी। सच भाभी, इसकी खुशबू से तो मेरी भी भूख बढ़ गई। आज तो लगता है मुझे ज़्यादा रोटियां बनानी पड़ेगी। परेशान ना हो, मैं रोटियां बनाती हूँ, तुम खाना खिलाओ, जल्दी हो जाएगा। शोभा ने नीति से हंसते हुए कहा। ससुर जी ने स्वयं शोभा को बुलाकर कहा, बड़ी बहू, जब तुम यहाँ होती हो तो सिर्फ किचन में ही नहीं, रिश्तों में भी चटपटे मसालेदार खुशबू आती है। जल्दी जल्दी आया करो। जी पापा जी, शोभा ने बस यही कहा और बिमला जी की तरफ देखकर कहने लगी, मम्मी जी, आपने तो मुझे कैसे पापा जी मेरे बनाए खाने के स्वाद की तारीफ कर रहे हैं। बिमला जी ने शायद शोभा के मन की बात सुन ली और तुरंत मुंह घुमा लिया। उनकी हरकत से शोभा को हंसी आ गई। शोभा पढ़ाई के साथ घर के कामों में भी निपुण थी। उसे खाना बनाने और खिलौने का बहुत शौक़ था। मसाले के साथ कैसे मैजिक करना है उसे बखूबी आता था। उसके इसी खूबी को देखकर देवेंद्र जी ने अपने बड़े बेटे दक्ष के लिए शोभा का रिश्ता पसंद किया। शादी के बाद शोभा जब भी खाना बनाती तो सभी बहुत तारीफ करते, लेकिन बिमला जी मुंह टेढ़ा करके कहती, अब इतनी भी स्वादिष्ट नहीं है, इससे अच्छा तो मैं बनाती हूँ। देवेंद्र जी खाना अपने कमरे में ही खाते थे तो बिमला जी ही उनकी थाली लगाकर ले जाती थी। शोभा जब पूछती कि पापा जी को खाना कैसा लगा तो बिमला जी मुंह बनाकर बोलती, पापा जी कह रहे हैं कि खाने में नमक मिर्च का पता ही नहीं चल रहा। बड़ी बहू, तो खाना बनाने में मुझे ही अब सब कुछ सिखाना पड़ेगा। यह सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगता। अगली बार वो और अच्छा बनाने की कोशिश करती, लेकिन कभी भी बिमला जी उसकी तारीफ नहीं करती। कुछ दिनों बाद शोभा दक्ष के साथ दूसरे शहर चली गई, क्योंकि दक्ष की नौकरी थी। फिर तो तीज त्यौहार पर ही आई।
बेटी के स्कूल शुरू होने के बाद और भी आना कम हो गया। देवरानी नीति भी आ गई। इस बार गर्मी की छुट्टियों में शोभा ससुराल आई तो उसे पता चला कि उसके बनाए खाने को पापा जी बहुत मिस करते हैं। भाभी ये लीजिए, आपका खाना बहुत देर से आपको आवाज़ दे रही थी, कहाँ खो गई थी? नीति ने थाली शोभा के सामने रखते हुए कहा। थैंक यू नीति, आज तुमने मेरा ससुराल में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस कर दिया। शोभा ने नीति का हाथ पकड़कर कहा तो वह कुछ समझ नहीं पाई और शोभा ने भी बात को वहीं ख़त्म कर दिया, क्योंकि रिश्तों में वह तीखे मसालों का तड़का नहीं लगाना चाहती थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।